आदेश आदेश। ओम नमः शिवाय। मैं हूँ योगी मनीष और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के वीडियो में। आज हम बात करेंगे मिरेकल और मैजिक, साधना में चमत्कार और जादू। तो सबसे पहले आजकल जो नए साधक आते हैं साधना करने के लिए, वो दिमाग में एक पॉइंट रख के आते हैं। हमेशा अपने दिमाग में एक बात रख के साधना शुरू करते हैं। कोई भी साधक हो जाए, वो ये बात रखते हैं अपने दिमाग के अंदर या साधना शुरू करते हैं। किसी भी अपने गुरु के पास जाते हैं या किसी भी साधक के पास जाते हैं तो उसके पास वो साधना लेते हैं, इस पर साधना करते हैं और वो उम्मीद करते हैं कि 2 या 4 दिन के अंदर ही उनके जीवन में कोई जादू हो जाएगा, मैजिक हो जाएगा, या 10, 11, 21 दिन, 40 दिन जो भी साधना की अवधि है, वो साधना पूरी करके और उसकी जीवन के अंदर कोई ऐसा बदलाव आएगा कि जिससे वो मतलब एकदम से उसके जीवन में कोई जादू हो जाएगा। बट ये एक्सपेक्टेशन रखना बहुत गलत है और ये एक्सपेक्टेशन रख के अगर आप साधना करोगे तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि कलयुग है। इस कलयुग में इस तरीके से साधना की सिद्धि इस तरीके से नहीं मिलती। अगेन आई एम नॉट डिनाइंग द सिद्धीज, द मिरेकुलस पावर्स, द साइकिक पावर्स। तो साइकिक पावर्स होती है, सिद्धि होती है और लाइफ में मिरेकल भी होते हैं। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि इंसान को सबसे पहले ये समझना है कि मिरेकल क्या है और मैजिक क्या है, जादू क्या है और चमत्कार क्या है। इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखो, चमत्कार तो ये है कि जीवन जो उम्मीद से हिसाब से आपकी उम्मीद है कि आपका एक्सपेक्टेशन है, उसके अकॉर्डिंगली आपके लाइफ में कुछ चीज़ें हो जाए। और जादू तो आप जानते हैं, जादू मतलब जैसे कि हवा में कारपेट उड़ना, या ऐसा नहीं है कि आप कोई साधक बन जाएंगे या साधनाएं करने लग जाएंगे तो आपके पास ऐसी कोई कि देव कृपा हो जाएगी कि आपके पास कोई ऐसा कोई चिराग घसने वाला ऐसा कोई चिराग आ जाएगा आपके पास, जिसको आप घसोगे तो जिन हाजिर हो जाएगा, है ना। या ऐसी कोई कालीन आपको मिल जाएगी जिस पर आप बैठ के कहीं पर उड़ सकेंगे। तो ये तो हो गई जादुई दुनिया की बात। हाँ, साधना करने से चमत्कार जरूर होते हैं। चमत्कार ये है कि आप अपने जीवन में जो करना चाहते हैं, आपका उद्देश्य है, आपके जीवन का कोई आध्यात्मिक उद्देश्य है कि आप आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं तो आप करेंगे। आप अपनी सेक्युलर लाइफ में, आप डे टू डे लाइफ में अगर आप जीवन में बदलाव चाहते हैं, जो काम आपके नहीं हो पा रहे, आपकी मतलब आपकी लिमिट के हिसाब से, ऐसा नहीं है। मैं अगेन वो पहले भी मैं ये चीज़ कह चुका हूँ कि ऐसा नहीं होता कि किसी इंसान ने 10वीं पास करी और वो बोले मैं साधना कर लूँगा, ऐसी कोई साधना है जो मैं 10वीं पास करके कलेक्टर बन जाऊँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसकी कुछ लिमिटेशंस है। आपने 10वीं पास किए तो आप कलेक्टर नहीं बन सकते। आप उसके लिए आपको ग्रेजुएट करना ही पड़ेगा, ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ेगी, तभी आप आईएएस के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं और फिर आप कलेक्टर बन सकते हैं। तो 10वीं पास कलेक्टर नहीं बन सकता, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो कोई भी आप साधना कर रहे हैं तो ऐसी कोई भी एक्सपेक्टेशन अपने माइंड में नहीं रख के आए कि जो पूरी ना हो सके, और अगर वो पूरी नहीं होगी तो फिर आपका दिल टूटेगा। आप गुरु को गालियाँ दोगे, आप साधना को गालियाँ दोगे, आप देवताओं के बारे में आंसर बोलोगे, यार ये साधना मैंने करी, देवता ने मेरे लिए कुछ किया नहीं। भैया पहले आप अपनी खुद की कैपेसिटी देखो, अपनी कैपेबिलिटी देखो कि आप किस कैपेबल हो, आपकी कैपेबिलिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपके जीवन में बदलाव आएंगे। अगर कोई इंसान पढ़ाई कर रहा है तो उसकी पढ़ाई में वो अच्छा कर पाएगा, कोई जॉब कर रहा है तो अपने जॉब में अच्छा कर पाएगा। साधना करने से आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ने से आप अपने डे टू डे के जो काम हैं जीवन के, उसको आप कर पाओगे। अपने जीवन में आप ऐसे कई काम हैं जो आपको लगता है कि यार ये मुश्किल काम है, तो मुश्किल से मुश्किल काम भी कर पाओगे। ये चीज़ है, ये चीज़ साधना से होती है, अनुभूत है। मैंने भी इन सब चीज़ों का अनुभव में लाया हूँ कि जो चीज़ें मैं अपनी कैपेबिलिटी, मेरी कैपेबिलिटी के अनुसार जो चीज़ें मैं कर सकता था वो मैं कर पाया हूँ और आगे भी करूँगा। तो ये चीज़ मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस है। तो साधक के अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई मेरी कैपेबिलिटी क्या है, कम से कम अपनी कैपेबिलिटी देख लो, ठीक है। उसके बाद फिर आप साधना क्षेत्र में उतरो और मिरेकल की उम्मीद करो, मैजिक की उम्मीद मत करो। मैजिक और मिरेकल ये जो 2 वर्ड है ना, इसमें बड़ा डिफरेंस है। मैजिक, अगेन मैंने पहले जैसे बोला कि कोई मैजिक ऐसा नहीं होता कि कालीन ऐसा मिल जाएगा आपको, कोई कारपेट मिल जाएगा जिस पे आप उड़ के कहीं पे ट्रैवल कर सकते हैं, या ऐसा कोई चिराग आपको मिल जाएगा जिसको घिसने से, अलादीन का ऐसा कोई चिराग नहीं मिलेगा जिससे कोई जिन आपके सामने आके बोलेगा बोलो आका क्या करना है, क्या काम है। तो ये तो हो गई जादुई बात है। लेकिन साधना के अंदर चमत्कार होते हैं और चमत्कार एक प्रैक्टिकल चीज़ है कि आपकी पावर बढ़ती है। आप साधना करते हैं, आप मंत्र जाप करते हैं, आप गुरु की दी भी कोई भी साधना करें, चाहे आप
मंत्र साधना करें, चाहे आप तंत्र साधना करें, आप ध्यान करें, कुछ भी करें, तो उससे आपकी ऊर्जा में चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। और वो पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में भी आएंगे। आपके कर्म कटेंगे, आपके पास्ट लाइफ के जो कर्मस आपके साथ में जुड़े हुए हैं, वो कर्म बंधन जो है वो धीरे धीरे कटेंगे, तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। आपकी लाइफ की जो मुश्किलें हैं वो कम हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही रातों रात आप बस 11 दिन या 21 दिन किसी गुरु ने आपको साधना दी, आपने वो साधना कंप्लीट करी और उसके बाद गुरु को बोला कि भैया, कह रहे गुरु जी तो ऐसे ही हैं। मैंने देखा है, मेरे पास भी कई लोग आते हैं, किसी साधना लेके करके आते हैं कि मैंने वो साधना करी, मेरे तो जीवन में कुछ हुआ ही नहीं। तो हथेली पर सरसों नहीं उगती है। साधना करने को टाइम लगता है। हर चीज़ में आप कोई भी चीज़ आप करते हैं तो उसमें टाइम लगता है। आप छोटी मोटी आज की जो हमारे इस दुनिया की जो लौकिक कलाएं हैं उसको भी आप सीखते हो। अगर कोई बच्चा अगर गिटार सीखना चाहता है तो भी अगर अच्छे से सीखना, अच्छे से बजाने में उसको साल भर चाहिए। ठीक है, क्रिकेट खेलते हैं, कोचिंग करने जाते हो, क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हो तो साल 1.5 साल क्रिकेट को समझने में लगेगा आपको, है ना। कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं या पढ़ाई करते हैं तो उसके अंदर भी आपको टाइम लगता है। आप मैथ के थ्योरम्स होते हैं उसको सॉल्व करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि 6 क्लास में आप सारे थ्योरम सॉल्व करने लग जाएंगे। धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ते हैं, 6 में आते हैं, 7th में आते हैं, 8, 10, फिर आप सारे थ्योरम समझते हैं, हाँ ये मैथ्स है। तो जब लौकिक कलाओं को या लौकिक चीज़ों को सीखने में जब आपको इतना टाइम लग रहा है तो ये तो अलौकिक विद्या है। साधना एक अलौकिक विद्या है, तंत्र मंत्र एक अलौकिक विषय है। इस विषय में आप कैसे सोचते हो कि 11 या 21 दिन में ये चीज़ें आपके लाइफ में बदलाव आ जाएगा और आप एकदम से सुपरमैन बन जाओगे या सुपर ह्यूमन बन जाओगे? ऐसा नहीं है। थोड़ा टाइम लगता है सब चीज़ों को करने में और लाइफ में बदलाव जरूर आता है। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ साधना करें। ये एटीट्यूड ही गलत है कि आप मैजिक को एक्सपेक्ट करके साधना को शुरुआत करेंगे, तो ये एटीट्यूड ही गलत है और फिर उसके बाद सिर्फ आपको निराशा मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगी। तो मैं आपको निराश नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ जो भी साधक जुड़ रहे हैं पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ साधना करें कि हाँ, मेरे जीवन में बदलाव जरूर आएगा लेकिन जादू नहीं होगा। बदलाव, और वो जो बदलाव आएगा वही मिरेकल है। वो जीवन में चमत्कार होते हैं। मिरेकल मतलब कि आपके जीवन में जैसा आपने सोचा नहीं उससे भी अच्छी लाइफ आपकी हो सकती है। वो सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन मैजिक जो है वो मतलब मैंने तो नहीं देखा अपनी लाइफ में कि मैजिक, मैंने मिरेकल्स बहुत देखे हैं लेकिन मैजिक तो हवाई बात है। इसलिए मैजिक और मिरेकल के डिफरेंस को समझें और फिर साधना शुरू करें। और आपका कोई भी प्रश्न हो और एस्ट्रोलॉजी या पामिस्ट्री से रिलेटेड भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, अगर आप मुझसे कंसल्टेशंस करना चाहते हैं तो आप मुझसे कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है साधना संबंधित, योग में, ध्यान में, कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9784348382। तो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मैं उस पर कुछ वीडियो भी बनाऊंगा और आपको पर्सनली भी कुछ अगर कोई आपको जानकारी चाहिए तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो आप कर सकते हैं मुझे मैसेज। और आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपकी साधना, अगर आप साधनात्मक जीवन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको राइट एटीट्यूड चाहिए। तो उसमें आपको ये जो मैंने थोड़ी बहुत जो जानकारी दी है शायद आपको अच्छी लगी हो। तो धन्यवाद। आदेश आदेश। ओम नमः शिवाय।